learners, welcome again to Learnologia. I am Gunjan here and today I have come with the 8th session of our thematic vocabulary series जहां पर हम vocab को थीम के बेस पर लिंक बनाते हुए बहुत ही इजी वे में सीखते हैं. So first of all we will see our word groups for this session and these are personality and behavior. So personality का मीनिंग होता है व्यक्तित्व and behavior का मीनिंग होता है व्यवहार. तो देखिए अब हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर के रिलेटेड वर्ड्स को. ये वर्ड्स हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, राइट? एंड आज के सेशन के सारे वर्ड्स मोस्टली नाउन ही होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को उनके सिमिलर वर्ड्स के साथ. सो गाइज, आज का फर्स्ट वर्ड ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है पर्सनैलिटी से, जिसका मीनिंग होता है व्यक्तित्व. और इसमें सबसे पहला वर्ड हम यहाँ पर लेंगे इंडिविजुअल, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है अकेला. और इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे या इंडिपेंडेंट, आइसोलेटेड, लॉन, सिंगल, सेपरेट, सोल एंड सोलिटरी, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं एकल, अलग, स्वतंत्र, अकेला या पृथक. तो ये सभी वर्ड जो है ये इंडिविजुअल की सेंस के लिए यूज किए जाते हैं. आपको याद होगा कि ये वर्ड इंडिविजुअल हमने अपने पहले सेशन में भी रखा था और आज हम यहाँ पर इसको फिर से लेकर आए हैं क्योंकि आज हम पर्सनैलिटी की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे. ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं जो कि है पर्सनैलिटी. एंड पर्सनैलिटी का मीनिंग होता है व्यक्तित्व या फिर छवि. और इसके जैसे वर्ड्स होंगे कैरेक्टर, इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी, पर्सोना, साइकी, यानी कि चरित्र, व्यक्तित्व, पहचान या मानस. तो ये वर्ड जो है ये पर्सनैलिटी के सेंस के लिए यूज किए जाते हैं. एंड इसी के जैसे और वर्ड्स होते हैं अपीयरेंस, इमेज, फिजिक, लुक, काउंटेनेंस, यानी कि सूरत, दिखावट या बनावट. सो लर्नर्स, ये सारे वर्ड्स या नाउन्स आप यूज कर सकते हैं पर्सनैलिटी के लिए. ओके, ऐसे ही कुछ और भी नाउन्स है इस ग्रुप में, तो उनको हम देख लेते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एक नाउन ही है और जिसका मीनिंग होता है विशेषता. और इसके जैसे वर्ड्स होंगे यह एट्रीब्यूट, फीचर, पर्टिकुलरिटी, क्वालिटी एंड यूनिकनेस, यानी कि गुण, विलक्षणता या फिर विशिष्टता, राइट? एंड और वर्ड इसके जैसे होते हैं ट्रेट एंड सिम्टम, यानी कि लक्षण. सो गाइस देखिए, किसी भी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए हम देखते हैं उसके गुण, अच्छाई या फिर कमी. तो ऐसे ही वर्ड्स यहाँ पर आगे आ रहे हैं, तो उनको देखते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिया गया है वर्च्यू. वर्च्यू का मीनिंग होता है अच्छाई और इसके जैसे वर्ड्स होंगे डिसेंसी, एटिकेट, इथिकलनेस, गुडनेस, मेरिट, मोरालिटी, यानी कि शिष्टाचार, अच्छाई, सदाचार या फिर नैतिकता. तो जब भी हमें अच्छाई या वर्च्यू के सेंस में वर्ड्स बोलने हैं तो इनमें से हम सुटेबल वर्ड चूज कर सकते हैं, राइट? अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है डिमेरिट. तो डिमेरिट का मीनिंग जानते हैं, इसका मीनिंग होता है कमी और इसके जैसे वर्ड्स होंगे डेरिलिक्शन, फॉल्ट, फॉइबल, फ्रेलिटी, वाइस एंड वीकनेस, यानी कि अवगुण, अनाचार, दोष या दुर्बलता या कमी हम इसको बोल सकते हैं. ये वर्ड हो गए डिमेरिट की सेंस के लिए. अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है हैबिट. एंड हैबिट का मीनिंग होता है आदत और इसके जैसे वर्ड्स होते हैं एडिक्शन, नेक, प्रैक्टिस एंड रूटीन, यानी कि लत, अभ्यास या दिनचर्या. सो लर्नर्स, ये हो गए हैं कुछ नाउन्स जो कि पर्सनैलिटी को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि किसी की पर्सनैलिटी का सबसे मेन पार्ट होते हैं. तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं पर्सनैलिटी के बारे में और उससे जुड़ी हुई बातों के लिए. ओके, ऐसे ही कुछ और नाउन्स इस ग्रुप में आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं. सो नेक्स्ट नाउन पर्सनैलिटी के ग्रुप में रखा गया है विजडम. विजडम का मीनिंग सभी लोग जानते हैं, इसका मीनिंग होता है बुद्धि और इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं एक्यूटी, इंटेलिजेंस, डिस्क्रिशन, प्रूडेंस, रेशनल, सेंस, सैपियंस एंड सागासिटी, जिनको हिंदी में हम बोलेंगे बुद्धि, विवेक, दूरदर्शिता या फिर तर्क. तो जब भी हमें बुद्धि या विजडम के सेंस के लिए वर्ड चूज करना है तो इनमें से हम सुटेबल वर्ड को चूज कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है टेंडेंसी. एंड टेंडेंसी का मीनिंग होता है प्रवृत्ति और इसके जैसे वर्ड्स होंगे इंटरेस्ट, इंक्लाइनेशन, लीनिंग, माइंडसेट, मूड, ओरिएंटेशन, प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी एंड स्पिरिट, यानी कि प्रवृत्ति, मनोदशा, झुकाव या उन्मुखता. ये सभी वर्ड हो गए टेंडेंसी के लिए. तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिया गया है. नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ओपिनियन. ओपिनियन को जानते हैं, इसका मीनिंग होता है राय और इसके जैसे वर्ड्स होंगे आइडिया,
नोशन, थिंकिंग, थॉट एंड व्यू, यानी कि राय, धारणा या विचार, इनको हम बोल सकते हैं। एंड और वर्ड्स इसके जैसे आ रहे हैं अप्रोच, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, पर्सपेक्टिव, फिलॉसफी एंड पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दर्शन या दृष्टिकोण। ये वर्ड हो गए ओपिनियन के लिए। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिया गया है आइडियोलॉजी, एंड आइडियोलॉजी का मीनिंग होता है विचारधारा, और इसके जैसे वर्ड्स होते हैं यह बिलीफ, फेथ, कॉन्विक्शन, क्रीड, क्रीडो, डॉक्ट्रिन, डॉगमा, प्रिंसिपल, थ्योरी एंड थीसिस, यानी कि आस्था, विचारधारा, विश्वास या सिद्धांत। राइट। सो लर्नर्स, आपने देखा कि ये सारे नाउन्स हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि किसी की क्या सोच है, क्या नेचर है, या झुकाव किस तरफ है, यानी कि किसी की ओपिनियन या आइडियोलॉजी के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इनमें से सुटेबल वर्ड्स को चूज कर सकते हैं। राइट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड ग्रुप की तरफ, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है बिहेवियर से। तो सबसे पहले हम बिहेवियर को समझते हैं। देखिए किसी की पर्सनैलिटी होती है कि वो कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, लेकिन बिहेवियर ये होता है कि वो दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करता है, यानी कि उसका आचरण, आदत या फिर हाव भाव। राइट। तो यहाँ पर हम बिहेवियर से जुड़े वर्ड्स को लेकर आए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लिया गया है बिहेवियर ही, जो कि एक नाउन है, और इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं यह एटीट्यूड, कंडक्ट, ट्रीटमेंट, यानी कि व्यवहार। ओके। एंड और देखिए और क्या वर्ड होंगे इसके जैसे, यह डिपार्टमेंट, डिस्पोजिशन, फ्लेयर एंड नेचर, यानी कि स्वभाव या प्रकृति, इसको हम बोल सकते हैं। एंड देखिए और वर्ड आते हैं इसके अंदर में टेम्पर, टेम्परामेंट एंड फ्रेम ऑफ माइंड, इसको हम बोलते हैं मिजाज। तो बिहेवियर या आचरण की सेंस के लिए हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है बॉडी लैंग्वेज। सभी लोग जानते हैं बॉडी लैंग्वेज को बोलते हैं हाव भाव। ओके। और इसके जैसे वर्ड्स होंगे यह है डिमेनर, जेस्चर एंड मैनरिज्म, यानी कि शारीरिक भाषा या फिर हाव भाव। ओके। एंड इसी के जैसे वर्ड्स होते हैं पोस्चर, स्टांस एंड पोज, यानी कि मुद्रा, आसन या फिर बैठने या खड़े होने का तरीका। तो जब भी हमें बॉडी लैंग्वेज या हाव भाव या फिर खड़े होने का तरीका, मुद्रा, आसन के लिए हम इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है मैनर, एंड मैनर का मीनिंग होता है तरीका, और इसके जैसे वर्ड्स होते हैं डिकोरम, मोडस, मोड, मेथड, स्टाइल एंड वे, यानी कि तमीज, शैली या फिर तौर तरीका। सो लर्नर्स, जब भी हमें बात करनी है बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज या मैनर की, तो इनमें से सुटेबल वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। गाइस, आप ये वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए, जिससे कि आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे और आपका वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगा। ओके। तो आज के सेशन को करते हैं हम यहीं पर कंप्लीट, और आज हमने डिस्कस किए हैं पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर के सिमिलर वर्ड्स। आई होप कि ये वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एंड अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेशन में कौन सा वर्ड ग्रुप आने वाला है। तो वो वर्ड ग्रुप हमारा रहेगा कर्टेसी, यानी कि शिष्टाचार। तो इसको लेकर हम नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। सो लर्नर्स, अच्छा लग रहा है ना आपको ये वंडरफुल वोकैबुलरी का कोर्स? ये आपकी लैंग्वेज को बहुत इंप्रूव करेगा। एंड यस, हम वोकैबुलरी पर भी एक एडवांस सीरीज जल्दी ही लेकर आने वाले हैं, और उसके बाद एक बहुत अच्छा कोर्स होगा हमारा इंग्लिश ग्रामर पर। तो ये सब आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अपग्रेड करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल बनाएंगे। तो बने रहिए लर्नोलॉजिया के साथ और करते रहिए अपनी प्रैक्टिस। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू सेट ऑफ वर्ड्स। टिल देन, सी यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।